जंगल जिंदा है, पेड़ बहुत ऊंचे हैं, पत्ते इतने घने कि धूप भी नहीं आती। हर चीज हरी है, हर शेड जो आप सोच सकते हैं। हवा गर्म और गीली है, आप मिट्टी, पत्तों और हजारों अलग अलग फूलों की खुशबू सूंघ सकते हैं। जंगल में शोर भी बहुत है, चिड़ियां पेड़ों की ऊंचाई से एक दूसरे को बुलाती है। कीड़े भिनभिनाते और चहचहाते हैं, कहीं कोई बंदर जोर से बोल रहा है। पत्तों की सरसराहट छिपकली या शेर की हो सकती है। यह जंगल कमाल का है, यह जीवन से भरा है, रोमांच से भरा है। चलो एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन सावधान रहो, जंगल सरप्राइजेस से भरा है। देखो वहां नदी के पास, यह राजा है, जंगल का सबसे बड़ा बाघ। वह बड़े बड़े पंजों पर चुपचाप चलता है, उसकी धारियां उसे परछाई में छिपने में मदद करती है। राजा शिकार कर रहा है, वह पास ही एक हिरण को सूंघ सकता है। राजा नीचे झुकता है, उसकी मांसपेशियां तनी हुई है, वह झपटने के सही मोमेंट का इंतजार कर रहा है। राजा इस जंगल का राजा है, वह स्ट्रांग और पावरफुल है, लेकिन राजा भी जंगल के बैलेंस का हिस्सा है। यहां हर जीव का एक रोल है। पेड़ों में ऊंचा, बंदरों का एक परिवार डालियों से झूल रहा है। ये माया और उसकी ट्रूप है। वे प्लेफुल हैं और हमेशा शरारत करते रहते हैं। माया अपनी पूंछ से झूलती है, उसका बच्चा उसकी पीठ से चिपका हुआ है। वे रसीले आम और पके केले खाते हैं। जंगल उन्हें उनकी जरूरत की हर चीज देता है। बंदर चहचहाते और खेलते हैं, उनकी आवाजें पेड़ों में गूंजती हैं। जंगल में जिंदगी कभी बोरिंग नहीं होती जब माया और उसकी ट्रूप आसपास होती है। एक दिन राजा बाघ परेशान है, उसे अपने 2 बच्चे कहीं नहीं मिल रहे हैं। वह जोर से दहाड़ता है, लेकिन वे नहीं आते। वे कहां हो सकते हैं? राजा उनकी गंध का पीछा करता है, वह हर जगह ढूंढता है, उसका दिल चिंता से भरा है। बच्चे अभी बहुत छोटे हैं अकेले रहने के लिए, उन्हें अपनी मां की जरूरत है। छोटे बच्चों के लिए जंगल एक खतरनाक जगह हो सकती है। परछाई में कई खतरे छिपे हुए हैं। राजा को उन्हें जल्दी ढूंढना होगा। सेक्शन 5 द सर्च बिगिंस। इसी बीच माया और उसकी ट्रूप एक झरने के पास खेल रहे हैं। वे एक धीमी गुर्राहट सुनते हैं। यह राजा है, वह परेशान दिख रहा है। माया समझ जाती है राजा को अपने बच्चों को ढूंढने में मदद चाहिए। वह अपनी ट्रूप को इकट्ठा करती है। वे राजा की मदद करने के लिए जंगल के अपने नॉलेज का इस्तेमाल करेंगे। बंदर जल्दी से पेड़ों से झूलते हैं, वे हर जगह खोज करते हैं। उनकी तेज नजरें जंगल के जमीन पर देखती हैं। वे तब तक हार नहीं मानेंगे जब तक उन्हें बच्चे नहीं मिल जाते। जंगल खतरों से भरा है, यहां तक कि बाघ के बच्चों के लिए भी। सांप झाड़ियों में रेंगते हैं, मगरमच्छ गंदे पानी में डूबके रहते हैं। बच्चों को बहुत सावधान रहना चाहिए। माया और उसकी ट्रूप एक गिरे हुए लकड़ी के तने से आती हुई सिसकी सुनते हैं। वे अंदर देखते हैं और 2 बच्चों को देखते हैं, लेकिन एक विशाल अजगर पास में कुंडली मारे हुए है। उसकी नजर बच्चों पर टिकी है। बंदर जानते हैं कि उन्हें जल्दी काम करना होगा। अजगर एक खतरनाक शिकारी है और बच्चे बहुत खतरे में हैं। माया और उसकी ट्रूप अजगर का ध्यान भटकाते हैं। वे जोर जोर से चिल्लाते हैं और उस पर टहनियां फेंकते हैं। अजगर शोर की ओर मुड़ता है, जिससे बच्चों को भागने का मौका मिलता है। बच्चे सीधे अपने पिता के वेटिंग पंजों में दौड़ते हैं। राजा अपने बच्चों को सही सलामत वापस पाकर बहुत रिलीव्ड है। वह उन्हें प्यार से सहलाता है। जंगल खतरे से भरा है, लेकिन यह प्यार और दोस्ती से भी भरा है। राजा जानता है कि वह हमेशा माया और उसकी ट्रूप पर मदद के लिए भरोसा कर सकता है। जंगल अपने निवासियों को उनकी जरूरत की हर चीज देता है, खाना, पानी और आश्रय। यह अविश्वसनीय सुंदरता और आश्चर्य की जगह है। हमें जंगल की रक्षा करनी चाहिए। यह इतने सारे अद्भुत जीवों का घर है, बड़े और छोटे। यह हमारी हवा को साफ करता है और हमें सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देता है। जंगल एक अनमोल तोहफा है, हमें इसकी कद्र करनी चाहिए और इसका सम्मान करना चाहिए। इसका भविष्य हम पर निर्भर करता है। जंगल की रक्षा के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम रेन फॉरेस्ट के बारे में सीख सकते हैं और दूसरों को इसके महत्व के बारे में सिखा सकते हैं। हम उन ऑर्गेनाइजेशंस का सपोर्ट कर सकते हैं जो जंगल को बचाने के लिए काम कर रही हैं। हम सब डिफरेंस ला सकते हैं। छोटे छोटे कामों का भी बड़ा असर हो सकता है। आने वाली पीढ़ियों के लिए इस पैराडाइज की रक्षा के लिए मिलकर काम करें। जंगल एक जादुई जगह है। यह सुनिश्चित करना हमारा काम है कि यह ऐसा ही रहे।